आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का ऑस्मोलरिटी होता है 275 मिली ऑस्मोल टू 295 मिली ऑस्मोल पर ml, सेम एज अ प्लाज्मा। जो हमारे बॉडी का ब्लड का प्लाज्मा का ऑस्मोलरिटी होता है वही ऑस्मोलरिटी होता है और ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन को हम लोग 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन 100 ml ही बोलते हैं। इनका यूज अब हम लोग कब कब करते हैं? फ्लूइड रिससिटेशन में, जब शरीर में पानी की कमी हो गई होगी तब, जैसे डिहाइड्रेशन या शॉक के केसेस में, बहुत फ्लूइड लॉस हो गया होता, और जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहे होंगे हम लोग तब, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में मेटाबॉलिक एल्कोलॉसिस हो जाता है, तो उन केसेस में हम लोग नॉर्मल स्लाइन ही यूज करते हैं। फिर कोई भी नॉर्मल मेडिकेशन है उनको, जैसे एंटीबायोटिक्स या अदर मेडिकेशन को अगर डालना है बॉडी में और डायरेक्टली नहीं डाल सकते, तो नॉर्मल स्लाइन में इंसर्ट करके बॉडी में आईवी फ्लूइड के डालते हैं। एंड अगर कैनुला लगाएं सीधे सेट को और वहां कैनुला के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हो गया होगा, तो उस क्लॉट को हटाने के लिए हम लोग नॉर्मल सिरिंज में 2 या 5 ml नॉर्मल स्लाइन को लोड करते हैं, उसी को हम लोग बोनस करते हैं और कैनुला में डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, जिससे कि जो भी क्लॉट फॉर्मेशन हुआ होगा आईवी ग्रिप में, सॉरी कैनुला में, अगर इसके पाथवे में जो वेसल्स में इंसर्ट किया गया है कैनुला, इस पाथवे में अगर क्लॉट फॉर्मेशन हुआ बोलस के वो क्लॉट्स हट जाएंगे और नॉर्मली आईवी ग्रिप उसके बॉडी पे चलते हैं। और इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कब कब होता है, कब कब हम इसको नहीं देंगे नॉर्मल स्लाइन? जब किसी पेशेंट कंजेस्टिव हार्ट हुआ हो या रीनल फेल्यूर है, इन केसेस में हम लोग नॉर्मल स्लाइन इनको नहीं चाहिए। Ringer lactate solution is also known as Hartmann solution. ये किन किन कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम लैक्टेट, ये 4 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं हमारे रिगर लैक्टेट सॉल्यूशन, और ये एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इनका यूज हम लोग करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डेफिशिएंसी। सेल के बाहर का फ्लूइड जो होता है वो बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अगर में डेफिशिएंसी हो गई है तो किसी वजह से शॉक हो गया हो, बहुत फ्लूइड लॉस हो गया हो, ब्लीडिंग हो रहा है बहुत, बर्न के केसेस में, किसी को डायरिया हो गया उसके कारण उसके शरीर में पानी का कमी हो गया है, साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट्स का भी कमी हो गया है। अगर नॉर्मली डिहाइड्रेशन हो रहा है पेशेंट में तो हम लोग नॉर्मल एनएस चला सकते हैं, बट जिन केसेस में बहुत ब्लीडिंग हो गया, उसके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का भी कमी हो रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का भी रिंगर्स भी आइसोटोनिक की सॉल्यूशन है और नॉर्मल स्लाइन भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, बट रिंगर्स जो होते हैं बहुत इलेक्ट्रोलाइट्स ब्लेंड होते हैं, तो शरीर में अगर इलेक्ट्रोलाइट्स का भी कमी है तो हम लोग इसका यूज करेंगे। तो बर्न के केस में तो बहुत इलेक्ट्रोलाइट कमी हो गई, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के केस में यूज करेंगे, ऑब्स्टेट्रिक्स डिलीवरी में लेबर में ये दिया जाता है लेडीज को, और इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा जब हाइपर कैलेमिया, यानी उसके शरीर में पहले से बहुत पोटेशियम और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो उनको तो ये सॉल्यूशन देना ही नहीं है, वरना और एसिड फॉर्म होगा, वो शरीर और डैमेज होगा, उनको नहीं देंगे। और जिनको डिहाइड्रेशन हो रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो वो ही चाहिए। तो अगर जिनके बॉडी में हाइपर वॉल्यूमिया, मतलब बहुत ज्यादा फ्लूइड ओवरलोड किया है, वो नहीं देंगे। एडेमा फॉर्म हो रहा है तो उनको नहीं देंगे। कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर है उनके केसेस में नहीं देंगे। तो ये सब हुआ केस। और डेक्सट्रोज 5% in water, डेक्सट्रोज 5% in 0.% NS, डेक्सट्रोज 5% in 1/4 NS,
ये सब एग्जांपल है एसिटोनिक सॉल्यूशन का। रिंगर्ड लैक्टेट हो गया, ठीक, और 0.9% NH सॉल्यूशन। तो ये है आइसोटोनिक। इसका ऑस्मोलरिटी हमारी बॉडी के ऑस्मोलरिटी के बराबर होता है, जो ना सेल स्लीप होगा ना स्वेल होगा, नॉर्मल डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी में इस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक आईवी फ्लूइड का यूज हम लोग करते हैं उन केसेस में जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डेफिशिएंसी हो, सेल के बाहर के फ्लूइड में डेफिशिएंसी हो, तो सेल को श्रिंक करके सारे फ्लूइड्स को बाहर ले आता है। और इसका ऑस्मोलरिटी होता है 295 मिली ऑस्मोल सी, मतलब बॉडी का जो ऑस्मोलरिटी है उससे ज्यादा होता है ऑस्मोलरिटी। इसके कारण सेल के अंदर बाहर आ रहा है, और जो भी डेफिशिएंसी है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में बाहर कमी है, ब्लड सेल बहुत स्वेल हो रहा है, उन केसेस में यूज करेंगे। और इलेक्ट्रोलाइट्स भी आ जाएंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिनके बॉडी में सोडियम और क्लोराइड पोटेशियम जो भी मेटाबॉलिक इलेक्ट्रोलाइट्स का कमी है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कमी है, तो क्या करेंगे 295 ऑस्मोल पर एमएल से अधिक। तो डेक्स्ट्रोज 5% इन नॉर्मल स्लाइड्स 0.9% हो गया, वो हो गया एग्जांपल। डेक्स्ट्रोज 5% इन 0.45% नॉर्मल स्लाइड। डेक्स्ट्रोज 5% इन सिंगल लैक्टेट, ये एग्जांपल है हमारे हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस का। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जैसे मैंने यूज किया जाता है इंट्रासेलुलर और इंट्राक्रेनियल सेंसिटिविटी करने के लिए, ठीक। अब इसको कॉन्ट्राइंडिकेट कब करें? कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के केस, क्योंकि उसमें पहले से ही इलेक्ट्रोलाइट्स सेल्स के बाहर के एरिया में ज्यादा हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं इंसुलिन के के कारण। तो अब अगर वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जाएगा अंदर, तो वो सेल के अंदर के इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर्स को और बाहर ले आएगा, तो उसमें और भी ज्यादा पोटेशियम हाई हो जाएगा। तो इसीलिए डायबिटीज कीटोएसिडोसिस केस में हम लोग ये फ्लूइड कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, नहीं देते, ठीक। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसका ऑस्मोलरिटी होता है 275 मिली ऑस्मोल पर एमएल से कम। तो इसका यूज हम करेंगे जिनकी बॉडी में ज्यादा पोटेशियम बन गया, हाइपरनाइट्रेमिया हो गया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के केस में इसका यूज, ये सेल के अंदर फ्लूइड डाल देगा और सेल स्वेल हो जाता है, क्योंकि क्रॉस मोलेरिटी बॉडी क्रॉस मोलेरिटी का फ्लूइड देखो सेलुलर फ्लूइड जाएगा कम। तो इसका यूज हम लोग करेंगे जिनकी बॉडी में ज्यादा पोटेशियम बन गया, हाइपरनाइट्रेमिया हो गया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के केस में इसका यूज करेंगे। ये सेल के अंदर फ्लूइड डाल देगा और सेल स्वेल हो जाता है, क्योंकि इसका ऑस्मोलरिटी बॉडी के ऑस्मोलरिटी से कम है, तो फ्लूइड इंट्रासेलुलर स्पेस में जाएगा। इसमें एग्जांपल आएंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के एग्जांपल्स आएंगे 0.45% नॉर्मल सलाइन, 0.33% नॉर्मल सलाइन, और डेक्स्ट्रोज 5% इन वाटर। और जो भी आईवी फ्लूइड हम लोग चढ़ाएंगे उसको विदिन 24 आवर में वो इंसर्ट कर देना है, प्रोसीजर को करना है, ये रिमेंबर रखना। और जब बॉडी में सेलुलर डिहाइड्रेशन हो रहा है, सेल के फ्लूइड में डिहाइड्रेशन हो रहा है, तब हाइपोटोनिक होता है। ऐसे नॉर्मली बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है तो आइसोटोनिक, और फिर सेलुलर डिहाइड्रेशन होगा तो यूज करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सेल के बाहर अगर फ्लूइड में कमी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।